हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं यूनिट 9 जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में आज देखने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अध्याय 14 देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? अध्याय 14। तो अध्याय 14 में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, तो अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी के लिए अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी के लिए हम देखेंगे क्या, पदार्थ देखेंगे। पदार्थ क्या क्या होते हैं और युक्तियाँ क्या क्या होती है उसको देखेंगे। और साथ ही साथ उसके बाद हम क्या देखेंगे, तो इन पदार्थ और युक्तियों से परिपथ कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो जो अर्धचालक, इसके नाम को पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि अर्धचालक क्या होता है। पहले देखते हैं अर्धचालक क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो अर्धचालक किसे कहेंगे? अर्धचालक मतलब आधा चालक और आधा कुचालक। तो अर्धचालक क्या होते हैं? सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था मतलब जैसे नेचुरली अभी कुछ भी चीज़ है वो सामान्य अवस्था कहलाता है। रूम में जैसे भी है, जो कि उसके टेम्परेचर में या कोई भी प्रकार से बदलाव नहीं किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मतलब सामान्य अवस्था या सामान्य ताप कहते हैं। तो अर्धचालक क्या होता है? सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में क्या होते हैं, तो सामान्य अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत का कुचालक होते हैं। विद्युत का क्या होंगे? कुचालक होते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि मिला दी जाती है, अशुद्धि के रूप में मतलब मान के चलो क्या है, तो अशुद्धि के रूप में हम चालक मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? चालक। अशुद्धि के रूप में यदि चालक मिला देते हैं, तो चालक मिलाने के बाद उसकी ताप या अवस्था में क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है। और वो क्या हो जाते हैं, तो वो जो है चालक की भांति कार्य करने लगते हैं। ठीक है, नॉर्मल अवस्था में, सामान्य अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। जो अर्धचालक होते हैं वो सामान्य अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन उसमें कोई भी प्रकार की अशुद्धि मिला दी जाती है या चालक मिला दी जाती है या अपद्रव्य मिला दी जाती है, तो उसमें से क्या होते हैं, वो कुछ गर्म करने पर विद्युत के भांति अर्थात चालक की भांति कार्य करने लगते हैं। तो इसी प्रकार के तत्व को हम अर्धचालक युक्ति कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखते हैं हम, ये तो हो गया इसके बारे में। पदार्थ क्या होते हैं, तो जो हम लोगों का तत्व एलिमेंट्स जो क्या होते हैं ब्लॉक सारणी में, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में जितने भी तत्व आते हैं वो क्या कहलाते हैं हम लोगों का, तो वो पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो पहले पदार्थ के बारे में क्या क्या होते हैं। नॉर्मली जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं। और एस ब्लॉक के द्वितीय एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्षार धातु में कितने सदस्य होते हैं, तो 7 सदस्य होते हैं। क्षारीय मृदा धातु में कितने सदस्य होते हैं, तो 6 सदस्य होते हैं, है ना। तो क्षार धातु के कौन से परिवार के नाम से जाना जाता है, तो हाइड्रोजन परिवार के नाम से जाना जाता है। क्षारीय मृदा धातु को किस परिवार के नाम से जाना जाता है, तो बेरिलियम परिवार के नाम से जाना जाता है। सिमिलरली जो अक्रिय और निष्क्रिय गैस होते हैं उसको उदासीन परिवार के नाम से जाना जाता है, जो कि क्या होते हैं, 18वें समूह के तत्व होते हैं। उन्हीं सभी को हम क्या कहते हैं, पदार्थ और तत्व कहते हैं। जो प्रकृति में बहुत प्रकार से हम लोगों को द्रव, ठोस, गैस के रूप में प्राप्त होती है, वो सब क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद देखते हैं युक्तियाँ मतलब उपकरण। युक्तियाँ मतलब उपकरण। ऐसा डिवाइस जो पदार्थ से, अर्धचालक से या निम्न प्रकार से बनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, युक्तियाँ कहते हैं। क्लियर है ना। अब आते हैं परिपथ। परिपथ मतलब होता है सर्किट, जिसमें हम धारा का या कुछ भी चीज़ से क्या करते हैं, तो धारा या चालक का या तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कर पाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं। क्लियर इतना। हम आगे पहले उसके डिटेल में, अध्याय के नाम के डिटेल में हम पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना क्या है, तो इसमें तो हम लोगों को ज़्यादातर सिलेबस आउट ऑफ नहीं किया है, तो पढ़ना हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है ना। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, जो कि मैं सुबह के क्लास में थोड़ा बहुत इंट्रो की हूँ। ठीक है ना, कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं।
तो इलेक्ट्रॉनिक्स भौतिक के बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा होती है। अब इसको मैं लिखूंगी नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ कि ये क्या होते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ ज़रूरत रहेगा वहाँ छोटी मोटी भाषा में, टूटी फूटी भाषा में लिख दूंगी, लेकिन जितना ज़्यादा लिखते हैं उतना ही ज़्यादा ये टाइम लेता है। और समझना जैसे आप लोगों को वॉइस से ही क्लियर हो जाता है, तो उसको हम वॉइस से ही क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ये भौतिक का एक महत्वपूर्ण शाखा होते हैं। जैसे घर को चलाने के लिए एक मुखिया की ज़रूरत होती है, बिना मुखिया के घर नहीं चलती है, उसी प्रकार फिजिक्स को तैयार करने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्ट होता है उसके बिना हम फिजिक्स नहीं बना सकते हैं। मीन्स दैट घर को जलाने के लिए क्या चाहिए, बल्ब चाहिए, लाइट चाहिए, कनेक्शन चाहिए, विद्युत प्रवाह के लिए क्या चाहिए, तो हम लोगों को सर्किट चाहिए। तो बिना इन सभी चीज़ों के हम क्या नहीं कर सकते हैं, तो भौतिक का निर्माण नहीं कर सकते हैं। भौतिक क्या है जी, तो भौतिक क्या है उसको आप लोग बताना मेरे को। तो ये भौतिक विज्ञान की क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण शाखा होती है, उसका एक भाग होता है जिसमें क्या होते हैं, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस अभी बताई हूँ, अक्रिय गैस क्या बताई हूँ, जो 18वें समूह के तत्व होते हैं, अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस के नाम से जाने जाते हैं। अब ये अक्रिय गैस और निष्क्रिय गैस के नाम से क्यों जाने जाते हैं, ये भी क्वेश्चन है। तो चूंकि ये किसी से लेन देन नहीं रखते हैं, किसी से लेन देन नहीं रखने का मतलब समझ रहे हो ना तो ये किसी को क्या करते हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन देते हैं और न ही किसी से एक भी इलेक्ट्रॉन लेते हैं, वो उदासीन रहते हैं, ठीक है। तो या तो उसमें अक्रिय गैस होगा या तो निर्वात। निर्वात मतलब कांच के अंदर का भाग, कांच के अंदर का भाग मतलब समझ रहे हो ना, कांच के अंदर के भाग में मतलब कोई भी जगह ऐसा खाली रहता है जहाँ से गैसों का लीकेज हो सके, जिसमें गैसों का आवागमन किया जा सके, नहीं रहता है। जो प्रिज्म होता है देखे हो ना, प्रिज्म में कभी भी कोई भी प्रकार का गैसों का संचरण किया जा सकता है क्या उसके अंदर से, कि वहाँ उसके अंदर हम लोग गैस की भांति जैसे नेचुरल पृथ्वी में है तो सांस ले रहे हैं वैसे ले पाएंगे कांच के ग्लास के अंदर, तो नहीं ना। तो कांच के ग्लास बोलती हूँ, ग्लास को ही कांच बोलते हैं। तो जैसे और मान के चलो चंद्रमा में चल रही, चंद्रमा भी हम लोगों का एक प्रकार का क्या है, जैसे पृथ्वी है ग्रह उसी प्रकार वो भी है। तो वहाँ जाने के बाद भी हम लोगों को एक सिस्टम की ज़रूरत होगी जहाँ से हम क्या कर सकें, सांस ले सकें। तो ऐसे जो ये होते हैं जिसमें गैस की उपस्थिति नहीं होती है और जिसे किसी न किसी सिस्टम से हेल्प लेना पड़ता है सांस लेने के लिए, उसको हम लोग निर्वात की स्थिति कहते हैं, जहाँ गैसों का आवागमन नहीं होता है, मतलब पूर्ण रूप से वो क्या होते हैं, बंद होते हैं। तो उस पर हो सकती है या किस पर हो सकती है, तो अर्धचालक पर, या किस पर हो सकती है, अर्धचालक पर। अर्धचालक मतलब अर्धचालक जो सामान्य अवस्था में क्या होंगे, कुचालक होंगे, लेकिन जैसे उसमें हम क्या करते हैं, अपद्रव्य मिला देते हैं चालक की कुछ भी, फिर उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं तो चालक के भांति व्यवहार करता है, उसको हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। तो इन सभी अक्रिय गैस, निर्वात और अर्धचालक आदि जैसे चीज़ों से जो मिलकर हम लोगों का क्या बना हुआ रहता है, कोई सिस्टम बना हुआ रहता है, और उसके उसी में से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह करने से, जैसे ये अक्रिय गैस, निर्वात या अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करने से जो भी हम लोगों को परिवर्तन या उसमें जो भी मान में कुछ भी अलग स्थिति प्राप्त होती है या दिखाई देती है, उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। क्लियर, कोई भी डाउट नहीं है ना। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स तो देख लिए, अब हम पढ़ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूनिट का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है उसको देखते हैं, क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होते हैं इसमें जो युक्तियाँ बनी हुई रहती है, युक्तियाँ मतलब जो भी ऑपरेटर्स बने हुए रहते हैं, जिसमें से हम क्या करते हैं, चालक, अर्धचालक, कुचालक आदि के होने की, ना होने की, या उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के दर में परिवर्तन होने की स्थिति को प्राप्त करने की कंडीशन रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। डिवाइस मतलब क्या होता है, डिवाइस मतलब यंत्र, यंत्र मतलब युक्ति, युक्ति मतलब सिस्टम, कोई भी प्रकार का ऑपरेटर्स, ठीक है। जैसे टार्च, टार्च हम लोगों का एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर हम लोगों का क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। तो इस प्रकार हम जो क्या होते हैं, तो जिससे इलेक्ट्रॉनों को नियंत्रण, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन के नियंत्रित प्रवाह पर कार्य करती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैसे बने होते हैं और कितने प्रकार से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कितने प्रकार से बने होते हैं या कितने भाग होते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 2 प्रकार से बनते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार से क्या क्या बनते हैं? तो एक बनता है जो कि क्या होते हैं? वैक्यूम ट्यूब होते हैं। वैक्यूम ट्यूब मतलब जिसमें निर्वात की कंडीशन होती है। वैक्यूम को निर्वात बोलते हैं ना, ये निर्वात का इंग्लिश नाम क्या है? वैक्यूम है। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब होती है। या तो दूसरा होता है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर कंडीशन, सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है, सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है, तो 2 प्रकार के डिवाइस हम लोग जानते हैं, एक वैक्यूम ट्यूब होता है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। तो जो वैक्यूम ट्यूब होता है वो निर्वात की कंडीशन रखती है, तो इसमें हम लोगों का क्या होता है? ये निर्वात होती है, ये क्या होती है? निर्वात की स्थिति रखती है। ठीक, पहला ये वैक्यूम ट्यूब में पहला बनता है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो क्या होते हैं? निर्वात में बनते हैं। एक क्लियर हो गया? तो इसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। जो वैक्यूम ट्यूब लिया जाता है ना, वो इस प्रकार का वाल्व होता है जिसमें प्रकाश का हम क्या, प्रकाश का उत्सर्जन या प्रकाश का उत्सर्जन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? प्रकाश का क्या बोलते हैं उसको? प्रकाश उत्सर्जन प्रभाव बोलते हैं। तो उसमें एक वाल्व होती है, 10वीं कक्षा में है टॉपिक, 12वीं में भी कहीं ना कहीं मिल सकता है। तो एक वाल्व होती है जो कि क्या होती है? कांच की गोलाकार होती है, ऐसा, ये जैसे ये ऐसा, इस प्रकार का एक वाल्व होता है। इस वाल्व में इधर कैथोड और इधर एनोड लगे हुए रहते हैं, और इस कैथोड और एनोड में जो ये रहती है, यहाँ पर हम लोग लाइट इंसिडेंट करते हैं। तो लाइट इंसिडेंट करते हैं तो यहाँ जो कैथोड और एनोड होती है वो कैथोड से एनोड की ओर धारा प्रवाह करती है, या तो एनोड से कैथोड की ओर धारा प्रवाह करती है। तो उस प्रकार के कंडीशन को हम क्या कहते हैं? निर्वात की स्थिति। निर्वात की स्थिति में उसके अंदर उपस्थित क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड होते हैं। तो इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं? इलेक्ट्रोड मतलब जिसमें 4 प्रकार के आवेश होते हैं, लेकिन नेचुरली हम 2 प्रकार के आवेश को पढ़ते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के आवेश कौन कौन से होते हैं? तो ये जो है एनोड होते हैं, कैथोड होते हैं, ग्रिड होते हैं। मेन भाग हम लोगों का 2 भाग किसको पढ़ते हैं? एनोड को पढ़ते हैं, और दूसरा किसको पढ़ते हैं? कैथोड को पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा होता है ग्रिड। तीसरा क्या होता है? ग्रिड होता है। और चौथा क्या होता है? टेट्रोड। क्या होता है? टेट्रोड। तो इन दोनों चीज़ों की हम लोगों को कोई भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है। जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें 2 आवेश लेते हैं, एक को एनोड कहते हैं, दूसरे को कैथोड कहते हैं, तीसरा चौथा जो लिया जाता है उसका कोई भी यूज़ नहीं होता है। तो ये जो कैथोड होते हैं वो धन आवेश होते हैं। क्या होते हैं? धन आवेश होते हैं। और ये जो एनोड होते हैं, सॉरी, ये जो कैथोड होते हैं वो ऋण आवेश होते हैं, और ये जो एनोड होते हैं वो क्या होते हैं? धन आवेश होते हैं। क्या आवेश होते हैं? धन आवेश होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब ये धन आवेश ऋण आवेश का सिस्टम कभी कभी ये जो है जो विद्युत होते हैं उसके लिए ये एनोड जो है धन और कैथोड ऋण का कार्य करते हैं, लेकिन कभी कभी एक ऐसा अपवाद स्थिति आ जाता है जिस वजह से कैथोड क्या होते हैं? ऋण की भांति कार्य कर, धन की भांति, और एनोड जो है ऋण की भांति कार्य करता है। नॉर्मली कैथोड का मतलब ऋण और एनोड का मतलब धन होता है, इतना क्लियर रखना। ठीक है, ये हो गया। और इसमें हम देखते हैं तो इसमें क्या करते हैं? ये चारों लगे हुए रहते हैं, और जैसे ही इसके इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, इसके वोल्टेज की मात्रा में हम क्या करते हैं? तो परिवर्तन करते हैं। तो उस कंडीशन में इस इलेक्ट्रोड की मात्रा में परिवर्तन करते हैं तो वो क्या करता है? धारा का नियंत्रित करता है। धारा को, प्रवाह को क्या कर देता है? नियंत्रित कर देता है कि उसके प्रवाह में कैसे, मतलब रुकावट डालना है या कितना रुकावट डालना है, वो उसको पता कर लेता है, जिसके वजह से इसकी शक्ति जो होती है उसका क्या होने लगता है? प्रचालन होने लगता है, जो कि क्या होने लगता है? -1000
वोल्ट तक होती है। कितना तक होती है? -1000 वोल्ट तक की आवश्यकता हो जाती है। ठीक है, तो जिससे यहाँ एनोड की ओर प्रवाहित होता है, जिसके कारण जब यहाँ कोई भी प्रकार से इसके इलेक्ट्रोड के मात्रा में परिवर्तन होने से इस पर चालन की मात्रा को वो ये सर्वांग सम 1000 मतलब माइनस भी बोल सकते हो, 1000 वोल्ट तक कंट्रोल कर लेता है, तब उस कंडीशन में उसके जो निर्वात की कंडीशन होती है, अर्थात उसके अंदर जो जीवन काल की स्थिति होती है, जीवन काल मतलब सांस लेने की क्षमता, गैस की उपस्थिति होती है, वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, जिसके वजह से वो क्या हो जाती है, तो उसमें इलेक्ट्रोड जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, वो प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होने लगता है। कहाँ से? कैथोड से एनोड की ओर होने लगता है। और इस प्रकार के कंडीशन को हम वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। एक बार और सुनो, वैक्यूम ट्यूब क्या होता है? ये निर्वात नलिका होती है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक भाग होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के दो भाग होते हैं। पहला वैक्यूम ट्यूब होते हैं, जो कि पहले स्थिति निर्वात की स्थिति होती है। इस निर्वात की स्थिति में पहले क्या होती है, तो ये निर्वात की स्थिति प्रारंभिक कंडीशन में नहीं होती है, उसमें गैस उपस्थित होती है और उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड लगे हुए रहते हैं। इलेक्ट्रोड में 4 प्रकार के आवेश होते हैं, एक को एनोड, दूसरा को कैथोड, तीसरा को ग्रिड और चौथा को टेट्रोड कहते हैं। ग्रिड और टेट्रोड की कोई आवश्यकता नहीं होती, एनोड और कैथोड की आवश्यकता होती है, जहाँ कैथोड का अर्थ ऋण आवेश और एनोड का अर्थ धन आवेश होता है। जैसे ही ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें धारा, जैसे ही जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें क्या होते हैं, उसे थोड़ा सा गर्म किया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन होने लगता है। इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन होने की वजह से इस इलेक्ट्रोड की मात्रा में क्या होने लगती है, तो एक प्रकार का उसमें इलेक्ट्रॉनों या गैसों के प्रवाह को कंट्रोल करने की क्षमता आ जाती है, जिसके वजह से ये 1000 वोल्ट तक क्या कर लेता है, गैसों को कंट्रोल कर लेता है। तब उस कंडीशन में क्या होती है, तो उस कंडीशन में इस इलेक्ट्रोड के द्वारा उत्सर्जित कैथोड एनोड की ओर क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। और इस स्थिति में यहाँ इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, वैक्यूम ट्यूब अर्थात निर्वात की स्थिति कहते हैं। तो इस सिस्टम पर बने जितने भी डिवाइस होते हैं उसको हम वैक्यूम ट्यूब डिवाइस अर्थात क्या कहते हैं, निर्वात नलिका से बनी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या होते हैं, तो सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है अर्धचालक युक्तियाँ होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे डिवाइस होते हैं जो सामान्य अवस्था में कुचालक होते हैं, और जैसे ही कुचालक होते हैं लेकिन जैसे ही इसमें हम क्या करते हैं, कुछ भी प्रकार की अशुद्धि मिला देते हैं। अशुद्धि मतलब चालक या अशुद्धि मिलाने पर ये क्या हो जाते हैं, अशुद्धि जो मिलाएंगे या अपद्रव्य बोलते हैं इसको, अशुद्धि को अपद्रव्य भी बोल सकते हो। तो मिलाते हैं, जैसे वो अपद्रव्य क्या है, चालक है और ये कुचालक है। तो उन दोनों को हम मिलाने के बाद क्या कर देते हैं, थोड़ा सा गर्म कर देते हैं। गर्म करते हैं तो ये पूर्ण रूप से चालक के भांति कार्य करता है। और इन सिस्टम पर बने हुए जो सिस्टम होते हैं उसको सेमीकंडक्टर डिवाइस कहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें विद्युत का चालन करते हैं, क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। तो ये अर्धचालक के भांति व्यवहार करता है, कभी चालक कभी कुचालक के भांति व्यवहार करता है, जिसमें हम क्या करते हैं, तो ये जो है गैसों की प्रवाह की दिशा को क्या करता है, नियंत्रित करता है कि गैसों का प्रवाह की दिशा किस प्रकार की, किस साइड नियंत्रित होगी। क्लियर है इतना। और इसमें क्या क्या आते हैं, तो इसमें क्या क्या आते हैं, तो इसमें आते हैं डायोड। क्या आते हैं, डायोड, जो पिछले अध्याय में मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट वर्क दिया था, है ना, डायोड। और क्या आता है इसमें, तो ट्रांजिस्टर, तीसरा क्या आता है, तो तीसरा आता है अर्धचालक युक्तियाँ। तो अब ये जो सुन रहे हो डायोड, ट्रांजिस्टर और अर्धचालक युक्तियाँ, ये तो नया लग रहा होगा। सबसे पहले डायोड तो आप जान चुके हो, है ना। डायोड पिछले अध्याय में आप लोगों के प्रेजेंटेशन वर्क के लिए दी थी, जिसको आप लोग बताए भी थे। तो डायोड क्या है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ये
अर्धचालक युक्तियाँ होती है। जो दो पी प्रकार के अर्धचालक एक एन प्रकार के अर्धचालक के मिलकर बनाती है उसको पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। और यदि दो एन प्रकार के अर्धचालक एक पी प्रकार के अर्धचालक को मिलाकर बनाती है उसको एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। नेचुरली दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। ठीक है, और आते हैं अर्धचालक। अर्धचालक के बारे में आप लोग जानते हो। अब देखते हैं इसकी गुणवत्ता। जो सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, ठीक है ना। ये निर्वात की कंडीशन में निम्न प्रकार की क्या प्रॉपर्टी देती है, इसकी विशेषता क्या क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का। तो पहला ये क्या होते हैं, ये आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। आकार में छोटे होते हैं, ठीक है। आकार में क्या होंगे, ये छोटे होंगे और ये ज़्यादा स्थान नहीं घेरता है। आकार में छोटा रहेगा, ज़्यादा स्थान घेरेगा क्या, ये तो ये जैसे ये हम लोगों का रफ कॉपी है, ये हम लोगों का पेन है, तो रफ कॉपी की अपेक्षा पेन क्या करेगा, कम स्थान घेरेगा। रफ कॉपी क्या है, बड़ा है और पेन क्या है, छोटा है। जो जितना छोटा रहेगा वो उतना ही कम स्थान घेरता है, उतना तो जान ही रहे हो। दूसरा कंडीशन रखता है, इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तंतु नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तंतु मतलब समझ रहे हो, जैसे यदि हम लोग लाइट को जलाए हैं घर में अपने, तो उस कंडीशन में हम लोगों को बहुत सारा वायरिंग कनेक्शन करना पड़ा है, उधर उधर फैला हुआ है, तो उस प्रकार की कोई भी कंझट नहीं होती है। तो इसमें क्या नहीं होता है, तो इसमें उत्सर्जक तंतु नहीं होते हैं। उत्सर्जक तंतु नहीं होते हैं। क्लियर है इतना। फिर उसके बाद इन्हें क्या होते हैं, गर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे इसको गर्म करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे ही हम क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, इसका वर्क चालू हो जाता है। इसको पहले से हम लोगों को ये जो क्या होते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं उसको पहले से गर्म करके रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसको जैसे ही हम ऑन करते हैं स्विच को, वो तुरंत वर्क करता है, तुरंत क्या करने लगता है, वर्क करने लगता है, तुरंत वर्क करने लगता है। क्लियर इतना। अब उसके बाद तीसरा इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो इसका तीसरा प्रॉपर्टी ये कहता है ये निर्दिष्ट वोल्टता पर ही कार्य करेगी, डायरेक्ट करंट पर। ये सिर्फ किस पर कार्य करती है, डायरेक्ट करंट पर ही वर्क करेगी, अल्टरनेटिंग करंट पर ये वर्क नहीं करेगी। ये डायरेक्ट करंट पर कार्य करता है, ठीक है, और अल्टरनेटिंग करंट पर इस पर प्रयोग नहीं कर सकते। और चौथा इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये टिकाऊ होता है। क्या होता है, ये टिकाऊ होता है, ठीक है। पांचवा इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो पांचवा इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें बहुत ही कम शक्ति व्यय होता है, अर्थात इसकी दक्षता बहुत अधिक होती है। दक्षता अर्थात कैपेसिटी, जैसे कई स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि जिसकी कैपेसिटी दक्षता अधिक रहती है, उन लोग एक बार रीड करते हैं कुछ भी चीज़ को तो उसके माइंड में कैप्चर कर जाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो 5 बार पढ़ने के बावजूद भी क्या हो जाते हैं, उसको भूल जाते हैं, तो वो उसकी क्या कहलाती है, दक्षता अर्थात कैपेसिटी कहलाती है। तो ये जो अर्धचालक डिवाइस होती है, सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है, उसकी दक्षता क्या होती है, अधिक होती है। दक्षता क्या होती है, अधिक होती है। जिसकी दक्षता अधिक होती है उसको कम मेहनत करना पड़ता है, तो इसीलिए इसमें एनर्जी क्या होती है, कम लगती है। दक्षता अधिक होती है इसीलिए इसमें एनर्जी कम लगता है, इसलिए इसमें ऊर्जा का कम व्यय होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये बहुत ही सुरक्षित होता है। छठवा ये क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं, धक्के लगने पर भी टूटने और पटकने पर भी उतना जल्दी से टूटने की कोई भी प्रकार की डर नहीं होती है। ये क्या होती है, सुरक्षित होती है, सुरक्षित होती है, ठीक है। अब ये हम लोग इतना प्रॉपर्टी जानते हैं, इससे और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। 6 प्रॉपर्टी होना चाहिए, 6 से ज़्यादा आवश्यकता नहीं है आप लोगों को पढ़ने की, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा क्या, तो ये सबसे पहले हम लोगों ने इसके बारे में देखा कि
कि ये यूनिट 9वां का जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो यूनिट का नाम है उस पर रखा गया है, जिसमें 14 अध्याय अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पढ़ रहे हैं। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी में पदार्थ, युक्तियाँ और परिपथ के बारे में देख रहे हैं। सबसे पहले हमने अर्धचालक के बारे में जाना, फिर उसके सामान्य अवस्था, अर्धचालक को जानने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जाना, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं, फिर उसके डिवाइस के बारे में जाना, फिर उस डिवाइस को कितने भागों में बांटा गया है उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा चर्चा किया। तो इस प्रकार हम लोगों का ये अध्याय 14 की इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है और आप लोगों का बेसिक टू बेसिक बताया गया। ठीक है ना।